हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ पढ़ाई से हटकर। देखिए भाई, थोड़ा सा एलएलबी किया है, थोड़ा क्या पूरा एलएलबी किया है, तो थोड़ा सा लॉ का नॉलेज भी होना चाहिए। एक है जीरो एफआईआर। ये जीरो एफआईआर होती क्या है, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने नहीं मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जीरो एफआईआर, पुलिस मना नहीं कर सकती, आपका कानूनी हक है। बिल्कुल है भाई, कानूनी हक है, बिल्कुल मना नहीं कर सकती पुलिस। जीरो एफआईआर होता क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने मान लीजिए क्राइम हुआ है लखनऊ में, और आप विक्टिम हो, और आप दिल्ली में हो, तो आप दिल्ली में भी एफआईआर करा सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस ये नहीं बोल सकती कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है। तो जीरो एफआईआर का मतलब, क्यों जीरो जीरो नाम इसका क्यों पड़ा है? तो देखिए, जीरो एफआईआर का मतलब है, मान लीजिए आपने मान लो कोई क्राइम हुआ है लखनऊ में और आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, एफआईआर दर्ज करा दीजिए। जीरो एफआईआर का मतलब है आपको कोई उस एफआईआर का नंबर नहीं मिलेगा, उसको ना जीरो एफआईआर, जीरो के नाम से उसे दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, वहां इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब आपको एफआईआर का नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज जीरो एफआईआर। पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 क्या है। जीरो एफआईआर इज एन एफआईआर दैट कैन बी रजिस्टर्ड, जो की जा सकती है रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन। मैंने अभी बताया किसी भी पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। और ये क्यों आया? एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसी जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी पुलिस थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको जीरो एफआईआर का नाम दे दो, और बाद में जो संबंधित थाना है आपका, वहां पर उसे ट्रांसफर कर देते हैं, तब एफआईआर का नंबर मिल जाएगा। फिलहाल क्या करना है, जीरो नाम दे दीजिए इसको। समझ आया? आगे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ वेयर द क्राइम हैपेंड। वैसे तो एफआईआर लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए। एफआईआर लिखना बड़ा मुश्किल है हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ी सी तो नॉलेज हो। कानूनी नॉलेज ही नहीं है तो डरते रहिए जिंदगी भर, क्या है फिर। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नंबर सेकंड पढ़िए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द केस इज ट्रांसफर। भाई, रजिस्ट्रेशन के बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है, सीधी सी बात है ना। ट्रांसफर किया जाता है टू द करेक्ट पुलिस स्टेशन हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन पड़ेगा थाने का, उसी एरिया में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन भाई, हमारे देश में तो ये है कि एफआईआर लिखवाने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या चुप बैठे रहे, थोड़ा सा तो नॉलेज रखेंगे ना कानून की। चलिए, थर्ड क्या है, इट इज कॉल्ड जीरो बिकॉज इनिशियली इट इज रजिस्टर्ड विद टेम्परेरी नंबर जीरो बिफोर ट्रांसफर। भाई, ट्रांसफर से पहले वो जीरो नाम दे देते हैं उसको, इसलिए जीरो एफआईआर कहते हैं। चलिए, अब लीगल बेसिस क्या है, तो ध्यान से देखिए। जीरो एफआईआर इज बेस्ड ऑन, है ना, ये सेक्शन 154 उसी समय का केस है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि भैया ये एफआईआर लिखना एसेंशियल है। अब पुलिस मना नहीं कर सकती। अगर पुलिस मना करती है एफआईआर लिखने से, किसी भी पुलिस स्टेशन में ये बोलती है भाई हमारे एरिया का थाना नहीं है, तो ध्यान रखिए उस पर एक्शन हो सकता है। हालांकि एक्शन होना बड़ा मुश्किल है, ये भी ध्यान रखिए, लेकिन कानून की नॉलेज तो रखिए ना थोड़ी सी। चलिए पढ़िए क्या है। द कोर्ट क्लियर सेड, कोर्ट ने साफ साफ कहा है, क्या कहा है, इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। भैया बहुत जरूरी है, पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज, पुलिस मना नहीं कर सकती। चलो नॉलेज रख लेते हैं, एफआईआर तो होती रहेगी, बाद में देखेंगे अगर होगी तो। नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ये आप जजमेंट दे सकते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसको भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। चलिए, When is जीरो एफआईआर यूज्ड, कब यूज होती है, तो इसमें कुछ स्पेशली लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हो गया, किडनैपिंग हो गया, सीरियस एक्सीडेंट हो गया, या अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशंस हो गया। व्हेन द विक्टिम्स इज इन अनदर सिटी, या किसी दूसरे स्टेट में है, जो पीड़ित है वो दूसरे स्टेट में है और उसे इमरजेंसी है, तब इस कंडीशन में लिखवा सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। इफ द क्राइम हैपेंड इन लखनऊ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आई जस्ट टोल्ड यू, अभी बताया कि कोई क्राइम हुआ है लखनऊ में, कोई कोई वारदात, कोई क्राइम हुआ है लखनऊ में, बट द विक्टिम इज इन दिल्ली, लेकिन जो पीड़ित है वो दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो इस कंडीशन में एफआईआर, जीरो एफआईआर वो लिखवा सकता है पुलिस चाहे तो। ठीक है, क्या लिखा है, दिल्ली पुलिस मस्ट रजिस्टर्ड। भाई बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना, जीरो एफआईआर, एंड देन ट्रांसफर इट टू लखनऊ पुलिस। उसके बाद में उसे लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर कर देंगे, जब एफआईआर का नंबर भी मिल जाएगा उस इंसान को। ठीक है, चलिए, इंपोर्टेंट राइट्स हमारे कौन से हैं भाई, राइट जानना तो बहुत जरूरी है। राइट्स नहीं जानते ना तो आपको कोई जीने नहीं देगा।
फिर आप पढ़े लिखे भी क्यों? यार जीना ही किसको है? 60-70 साल जीना है, डर के जियोगे? डर के नहीं जीना है। जीना 200 साल जीने आए हो यहाँ, डर के क्यों जिए अगर आप गलत नहीं हो तो राइट्स क्या है जरा पढ़िए। पुलिस कैन नॉट से, पुलिस नहीं कह सकती दिस इज नॉट अवर ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस कभी नहीं कह सकती ये हमारा एरिया में नहीं आते ये वारदात, पुलिस कभी नहीं कह सकती, ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जजमेंट आप दिखा सकते हैं। उसके बाद एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली, तुरंत होनी चाहिए। डिले इन रजिस्ट्रेशन इज इलीगल, अगर एफआईआर डिले हो रही है ना तो ये इलीगल में माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 साल में एफआईआर दर्ज होती है। चलिए सुधार की जरूरत है, पढ़िए क्या है। ऑफिसर रिफ्यूजिंग, ऑफिसर मना करने पर एफआईआर कैन फेस डिपार्टमेंटल एक्शंस। भैया आपके जो एसपी और एसएसपी है ना वो एक्शन ले सकते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, अगर आप एफआईआर नहीं लिखते हो तो ध्यान रखिएगा। जीरो एफआईआर का मतलब यही है, चाहे वारदात कहीं भी हुई है, अगर विक्टिम उस एरिया में है और इमरजेंसी है तो जीरो एफआईआर दर्ज किसी भी पुलिस थाने में जाकर करा सकता है। बाद में वो कंसर्न पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दी जाती है और उसे फिर जीरो नाम नहीं मिलेगा, एफआईआर नंबर भी मिल जाता है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा पढ़ाई से हटके भी राइट्स की भी जरूरत होती है, कुछ कानूनी नॉलेज होना चाहिए। अब जीरो एफआईआर वर्सेस नॉर्मल एफआईआर, दोनों में अंतर क्या है भाई? नॉर्मल एफआईआर क्या पढ़िए, रजिस्टर्ड इन करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्टली, जो जिस एरिया में थाना है उस एरिया में वारदात हुई तो वो नॉर्मल एफआईआर हो गई। जीरो एफआईआर क्या है? रजिस्टर्ड एनीवेयर, कहीं भी फर्स्ट देन ट्रांसफर, कहीं भी आप एफआईआर करा सकते हैं। मान लीजिए आप नोएडा से हैं तो उत्तराखंड में कोई वारदात हुई तो वहां एफआईआर होगी आपके खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ नहीं, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, बाद में वो ट्रांसफर हो जाएगी आपके संबंधित जो भी थाना होगा। क्लियर? तो बोथ हैव इक्वल लीगल वैलिडिटी, राइट है। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, हालांकि आप भी जानते हैं होता क्या है, एफआईआर लिखवाना हमारे देश में बहुत मुश्किल है, फिर भी नॉलेज तो रख ही लेते हैं, आगे देखेंगे जो भी होगा। तो ये मुझे बताना था। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।